जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आप सभी के खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का भर भर के स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आज 21 तारीख है। आज कितने तारीख है? 21 तारीख है। और जो है यानी परसों आपका 23 अगस्त को जो है आपका एग्जाम है। आप सभी को पता है कि 23 अगस्त को क्या है, आपका एग्जाम है। तो साथियों, इसमें 30 क्वेश्चन लिया गया है हिंदी का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि लो आ गया ओरिजिनल पेपर। एक तरह से समझ लीजिए कि ये ओरिजिनल पेपर ही है और आप 30 क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपका 30 में से 25 सही होता है तो यानी आपके सिलेक्शन में जो है होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे साथियों, तो बाद में आप सभी लोगों को जो है पछतावा होगा। क्योंकि साथियों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर से हैं या तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी लोग जो है वीडियो को जरूर देखेंगे और अंत तक देखेंगे ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके और सभी बच्चों के पास जो ये वीडियो जा चुके, इसलिए आप लोगों को शेयर भी करना पड़ेगा हमारा वीडियो। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिंदी का सेक्शन बहुत ही बेहतरीन सेशन है जिसमें कि आप सभी लोग जो है नंबर अच्छा उठा सकते हैं। तो आप सभी लोग स्टार्ट होते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने दे चुका है कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति किसके द्वारा जो है रचित है। बताइए साथियों, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति किसके द्वारा जो है रचित है? तो ये रचित है आपका सूरदास द्वारा, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैथिली बोली में रचना करने के कारण किसे मैथिली कोकिल कहा जाता है। मैथिली बोली में जो है रचना करने के कारण किसे जो है मैथिली कोकिल जो है कहा जाता है। साथियों, तो आपका विद्यापति को जो है मैथिली कोकिली कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी साथियों को सिलेक्शन चाहिए वो सभी के सभी बच्चे जो है वीडियो को देखेंगे, तभी आप सभी का सिलेक्शन होगा, तभी आप सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। और हमने हिंदी और जीके जीएस का जो है संकल्प उठाया है, तो आप सभी लोगों को, अगर मैं संकल्प उठाया हूं तो उस पे आप सभी लोगों को जो है सपोर्ट करना चाहिए और अपने 30 प्लस नंबर लेके आना चाहिए। 30 प्लस नंबर जिनको भी चाहिए वो सभी बच्चे जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे। जितने भी वीडियो में बना चुका हूं सभी को देखिए। अगर 30 प्लस नहीं आता है तो फिर आके हमसे कहिए। जितने क्वेश्चन कराए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बाकी लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा अनुच्छेद भाषा से संबंधित नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो अनुच्छेद है ऐसा जो भाषा से जो है संबंधित साथियों नहीं है। तो वो अनुच्छेद 52 है जो आपका भाषा से संबंधित नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गीत गोविंद रचना के रचनाकार हैं। गीत गोविंद रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जयदेव हैं, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। ये सब क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछ सकता है, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। पाठनी के व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए साथियों, पाठनी के व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है। क्या है साथियों? अष्टधाई है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है साथियों, तो कंठ है। विसर्ग विसर्ग का उच्चारण स्थान यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें से लुठिंत व्यंजन कौन सा है, यानी इसमें से लुठिंत व्यंजन जो है वो कौन सा है साथियों? तो लुठिंत व्यंजन इनमें से जो है वो है आपका र, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
चाबी किस भाषा का शब्द है? तो चाबी किस भाषा का शब्द है साथियों? तो चाबी आपका पुर्तगाली भाषा का जो है शब्द है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष का विलोमार्थी नहीं है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष का विलोमार्थी नहीं है? तो वो साथियों आपका उपरोच जो है आपका नहीं है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पन्नग का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पन्नग का पर्यायवाची निम्नलिखित में से साथियों है आपका अही। अही जो है वो पन्नग का जो है पर्यायवाची शब्द है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है 10वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बोलता है, 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है साथियों कि गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा होगा? बताइए साथियों कि गेहूं का जो है तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो गेहूं का तत्सम शब्द गोधूम होगा। क्या होगा साथियों? गोधूम होगा, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि राहुल अपना काम स्वयं कर लेता है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पूछा जा रहा है कि राहुल अपना काम स्वयं कर लेता है, इस वाक्य में जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो किया गया है साथियों निजवाचक का, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आज अतिरिक्त कक्षा चलेगी, अतिरिक्त शब्द किस प्रकार का विशेषण है? अगर आपसे बोला जा रहा है कि आज जो है अतिरिक्त कक्षा चलेगी, तो उसमें जो अतिरिक्त है वो शब्द किस विशेषण का है आपसे पूछा जा रहा है। तो वो शब्द जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण है, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाने से जिन का क्रियाओं का होता है उन्हें क्या कहते हैं? पूछा जा रहा है कि संज्ञा या विशेषण में जो है प्रत्यय लगाने से जिन क्रियाओं का होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें साथियों कहते हैं आपका नाम धातु, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए साथियों लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा आपका? लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो लाला का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो लालाइन होगा, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शत्रु डर कर भाग गया, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर साथियों जैसे कि आपका कोई शत्रु है वो आपसे डर कर भाग गया, तो इसमें जो है कौन सा कारक है आपसे पूछा है, तो वो कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबह हुई और शेर पर निकल पड़े, वाक्य में कौन सा अवयव प्रयुक्त है? बोला जा रहा है कि सुबह हुई और शेर पर निकल पड़े, वाक्य में कौन सा अवयव प्रयुक्त है? तो साथियों वो जो है सी यानी समुच्चय बोधक जो है वो क्या है? इसमें वाक्य है, निकल पड़े में वाक्य है। और 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अनेकार्थी शब्द अकलत्र का एक अर्थ नहीं है, अनेकार्थी शब्द कलत्र का एक अर्थ नहीं है, तो साथियों कौन नहीं है? लहर जो है नहीं है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है, सरस्वती सम्मान जो है प्रदान किया जाता है, तो किसके जो है किया जाता है? तो किया जाता है साथियों आपका के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। किसके? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। 20वें नंबर क्वेश्चन पे हम सभी साथियों चलते हैं और 20वां नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं। बताइए साथियों साहित्य दर्पण के जो है रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं आपके विश्वनाथ, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दिनकर की काव्य कृति उर्वशी को किस वर्ष ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया? बताइए साथियों, दिनकर की काव्य कृति उर्वशी को किस वर्ष ज्ञानपीठ सम्मान से जो है सम्मानित किया गया? तो साथियों किया गया था उन्हें 1972 में, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें तो वाल्मीकि इज द शुद्ध शब्द, बाकी ऑल इज द रॉन्ग आंसर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है आपका। और हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अभी आपसे शुद्ध शब्द का बोला है, अब आपसे पूछा है कि इस चारों में से अशुद्ध कौन है। तो इन चारों में से साथियों श्रीयुत जो है आपका अशुद्ध है, बाकी सभी के सभी क्या है? शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे और 24 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि चिरायु चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द जो होता है साथियों उसमें प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त है? तो आपका चिर जो है क्या है साथियों? प्रयुक्त है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे और 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सतीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सतीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? तो सतीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सती प्लस इस, यानी ती प्लस इस इज द राइट आंसर। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि युधिष्ठिर उदाहरण है। युधिष्ठिर जो है वो उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो युधिष्ठिर जो है अलूक तत्पुरुष का जो है उदाहरण है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दही बड़ा का समास विग्रह है। दही बड़ा का समास विग्रह है साथियों। दही बड़ा का समास जो है क्या है? विग्रह है साथियों। तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है आपका दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी तत्पुरुष। दही में डूबा हुआ पूरा यानी बड़ा पुरुष, यानी तत्पुरुष, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि वे भी चारी या व्यभिचारी या संचारी भावों को की कितनी संख्या मानी जाती है? व्यभिचारी या संचारी भावों की कितनी संख्या मानी जाती है साथियों? 33 संख्या मानी जाती है। 33 संख्या मानी जाती है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वाक्यांश रसात्मक कार्यों किसका गठन है? वाक्यांश रसायनात्मक काव्याम जो है किसका कथन है साथियों? तो ये कथन है आपका विश्वनाथ का, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, लेस्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वह छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? वह छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप सभी साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलेंगे साथियों। शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलेंगे साथियों। और साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप सभी लोग जो है हमारे YouTube चैनल पे जाके, यानी अपने खुद के YouTube चैनल पर जाके जीके जीएस का और हिंदी का सारा क्लास करिए और अपने जो है नंबर को 30+ लेके आइए और इसको क्या करिए? बढ़ाइए 30+ नंबर को और अपने सिलेक्शन को क्या करिए? पक्का करिए साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी साथियों का सिलेक्शन पक्का है।